संसार की ये जो समस्या है, ये संसारियों को मुक्त कैसे हो? जब तक प्रभु के पास हम संयुक्त रूप से बंधन नहीं करेंगे तो मुक्त नहीं होंगे। तो संयुक्त हम दोनों हाथों को जोड़ करके प्रभु से बंधन करते हैं। रही बात ये लोगों के, तो लोग क्या करते हैं, सुबह खाए शाम की सोचते हैं, शाम को खाए सुबह सोचते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है तो पूरी रात सोते हैं। अब समस्या इस बात की है कि हम सभी मानव लोग हैं, हमारी आयु 100 वर्ष से शताधिक हो सकता है, थोड़ा बहुत इतना ही है। अब जब हमारी आयु एक है तो एक दिन को तो हम एक डे गिनते हैं ना, कहते हैं ना, तो एक वन डे होता है, एक दिन का वन डे हो गया, 2 डे 3 डे, तो कुल मिला के जब हमारा 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो हम एक महीना 365 दिन में हमारा एक साल होता है। तो एक दिन होता है तो वो रात्रियां भी होती हैं, उसी में तो जुड़ी रहती हैं। तो 50 साल तो हमारे सोने में चले गए ना। अब 50 साल सोने में चले गए, बचा 50 साल। तो जब हम 25 वर्ष के हुए तो 25 वर्ष तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो जिम्मेदारी का बोझ उठा तो हम उठाने लगे। अब बोझ को हम इतना उठा लिए कि हमारा बोझ हल्का ही नहीं हो रहा, तो पूरी कमर हमारी टूट जा रही है। हम 50 से 60 वर्ष के हो। अब हमारे पूजा पाठ करने का कोई समय तो मुझे मिला नहीं। हम पारिवारिक जिम्मेदारियों में रहे। ये सबके लिए नहीं है, जो नहीं करते उनके लिए। जो जागते हैं वो तो जगे ही, जो नहीं जगे हैं उनके लिए, जो जग रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो वो चला गया, विवाह आदि को हो गया, नाती पोता सब हो गए, मोह माया में हम पड़े रहे। एक बात बताइए, जो कभी कथा सुना नहीं वो 3 घंटे बैठ नहीं सकता, वो अनुष्ठान में कदापि नहीं बैठ सकता। वो कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर जाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा ना, कदापि नहीं लगेगा। जो भगवान की कथा को कभी नहीं सुना है वो एकाग्र में नहीं सुन सकता है। कहीं खंभा पा जाएगा तो पीछे से लटक करके सो जाएगा ना। एक सेठ जी थे, कथा वगैरह नहीं सुनते थे, तो उनके धर्मपत्नी ने कहा एक बार चले जाओ, कुछ कथा वार्ता सुन आया करो, कुछ पुण्य उण्य क्या कर लिया करो मेरे भाई, तुम चले जाया करो। सब लोगों ने भी समझाया कि भाई तू, तेरी पत्नी जो कह रही है तो पुण्य कर ले, कह रहे हैं तो कथा में चले जाया कर, तो चले गए। अब सेठ जी चले गए तो सेठ जी ने सोचा कि भाई ज्यादा जहां भीड़ है वहां नहीं जाएंगे, एकांत में जाएंगे, होता क्या है कथा, कथा होती कैसे है ये तो देखें, क्योंकि कभी तो गए नहीं थे। तो गए तो एक खंभे का टेक था, वहीं लगाए और बढ़िया से कीर्तन शुरू हुई, कथा शुरू हो रहा। धीरे धीरे निद्रा देवी आने लगी, आंखों की पलकें ढपने लगी और ढप गई। जब आरती हुई, घंटी सुनाई दी, बोलो बाके बिहारी लाल की, तब सेठ जी को याद आया, ओ हो, सब लोग चलने लगे। तो प्रसाद भी बढ़िया ठीक ठाक मिला, क्योंकि हरि जी के पास जब जाते हैं तो सब व्यवस्थाएं मिलते हैं। प्रसाद को ग्रहण किया उन्होंने, और इसके बाद जैसे सब जा रहे थे चले गए। सेठानी पूछती हैं, सेठ जी कैसी रही कथा, आनंद आया ना? रोज हमको रोकते थे, तुम्हारी भक्ति, बहुत ज्यादा भक्ति आ गई है, अब बताओ कैसी रही? वाह, बहुत सुंदर थी कथा, बहुत सुंदर थी। तो कुछ सुनाओ। कहे सुनाने के लिए कल भी जाना पड़ेगा और परसों भी जाना पड़ेगा, हम रोज जाएंगे। कथा बहुत सुंदर थी, बस इतना ही बताएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कथा में, और अच्छा भी होता है, कम से कम जो टेबलेट काम नहीं करती, लोग व्यक्ति नींद की दवा लेते हैं तब भी नहीं सो पाते, हमारे पांडाल में यदि आकर के वो सो भी जाते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम उन्हें निद्रा दे पाए। कुछ तो मिलता है, कुछ तो मिला, कुछ तो पाए। तो कथा सबको सब कुछ दे देती है। हे राजन, निद्रया रियते नक्तम विवायेन छवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आपकी यही दशा है
कुटुंब भरे परिवार को भरण पोषण में लगे रहते हो, जागो। तो जब कहते नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। हम कहते हैं कि आप कुछ मत करो, एक काम करो, सुबह उठ जाओ, थोड़ा सा प्रभु नाम का संकीर्तन कर लो। माताओं जो नहीं है, हनुमान चालीसा याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि नाम का कीर्तन तो कर दिया करो, नहीं है आपको और भी सरल आता है। कृष्ण का नाम लेने में कठिन होता है, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी का नाम लो तो कहे भैया राम जी का केवल नाम लेते हैं, माँ का तो नाम लेंगे नहीं तो तरेंगे कैसे। तो हमने कहा जो श्री लगा है तो वो श्री मतलब होता कौन है? श्री हमारे किशोरी जी हैं, राम जी उनके समक्ष हैं। केवल नाम ले लीजिए, स्मरण करिए प्रभु का, इतना तो कर सकते हैं। सुबह शाम थोड़ा बहुत कीर्तन कर लिया, प्रभु को याद कर लिया, आप समय में जग गए और ठाकुर जी का कीर्तन किए। देखिए कलौ तद्धर्य कीर्तनात्, कलयुग में वही तर सकता है जो हरि का कीर्तन करता है। किसी भी मात्र एक ही उपाय, सब कुछ कर लीजिए लेकिन आप कीर्तन जरूर करिए। यदि कीर्तन नहीं करते तो जीवन आपका अधूरा है। ये भागवत जी है, ये सबको तार देती है। जैसे वो गंगा में हमने स्नान किया तो मुझे तार दी है, और एक गंगा को धारण कर लिए हैं, वो गंगा में जाने के बाद दोबारा हम पाप कर सकते हैं, लेकिन इस गंगा के सरोवर में आने के बाद, इसमें नहाने के बाद पाप नहीं करेंगे, गारंटी है। पूछिए क्यों? क्योंकि हम निरंतर जब कथा का गान करेंगे, कथा निरंतर सुनेंगे, तो पाप हमारे जहान में आएगा ही नहीं, तो हम करेंगे क्या? सुबह से लेकर शाम तक प्रभु का यदि संकीर्तन कर देंगे,